कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पीछे एक क्यूआर कोड आप देख रहे हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को जरूर फिल करें। आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पेपर वन जो हमारा है उसके अंदर जो हमारा पोर्शन है, जैसे मैं कहूँ कि राजस्थान जीके का पोर्शन है, रीजनिंग का पोर्शन है, आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है। इनमें क्वेश्चन ज्यादा कौन से टॉपिक में से आते हैं, किस टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी दे, किसको कम। देखें, बहुत सारे बच्चों के ये कंटिन्यूअसली मैसेज यही आ रहे हैं कि थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, टाइम कम है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो मैं आज का सेशन इसीलिए लेके आया। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हाई यील्डिंग टॉपिक कौन से हैं, जहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग एज वेल एज आपका मैथमेटिक्स हो गया, आपका राजस्थान जीके हो गया है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग इस सेशन के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग की। तो एक बार फिर से मैं बता दूं बेटा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे जो एक गूगल फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे करनी है ये सब चीजों के लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए रीजनिंग है आपका आपका तीन पोर्शन है। तीन अगर मैं सेगमेंट में डिवाइड करूं तो आपका एक रीजनिंग है, आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन है और आपका एक जीके का पोर्शन है। ठीक है। तो देखो, जीके राजस्थान का जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका। ठीक है। अगर मैं हाई यील्डिंग टॉपिक की बात करूं रीजनिंग में, जहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन देता है या ज्यादा बन सकते हैं, वो कौन से हैं और पिछले एग्जाम में भी बने। पिछले एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो एक तो देखो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे, पक्का बनेंगे, देख लेना। क्योंकि 2 आपके पेपर होने हैं तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं, आराम से बन रहे हैं। नंबर सीरीज वगैरह की बात करें, नंबर सीरीज ले लो, जैसे आप नंबर सीरीज ले लो, सीरीज का पूरा ही चैप्टर ले लो आप। ठीक है, सीरीज का ले लो या आप एनालॉजी भी इसमें मिला लो, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाए, जैसे 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के या 1-2 क्वेश्चन आपको इसके एनालॉजी के मिल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको जैसे सीरीज वाले चैप्टर पे फोकस करना होगा, लेटर सीरीज एज वेल एज आपका नंबर सीरीज। ब्लड रिलेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये ब्लड रिलेशन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन के भी यहाँ पर जैसे मैं आपसे बात करूं तो 3-4 क्वेश्चन इसके कम से कम बन जाते हैं, क्योंकि हमारे 2 पेपर है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन जैसे 3 से ज्यादा 4 क्वेश्चन यहाँ पर इसके आराम से बन सकते हैं। ये हाई यील्डिंग टॉपिक है। और एक हाई यील्डिंग टॉपिक मेरा आता है यहाँ पर पजल का। ठीक है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के जो हमारे चैप्टर आते हैं उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं। तो ये मेरे, आप मोटा मोटा देखेंगे तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में आप जो प्रायोरिटी दे सकते हो वो दे सकते हो वेन डायग्राम या फिर सिलोजिज्म, जिसको अपन बोलते हैं। सिलोजिज्म आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उनको आप दे सकते हैं। सिलोजिज्म वेन डायग्राम एक जैसे ही है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ले लो आप। और सिलोजिज्म का ही एक दूसरा पार्ट होता है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन को मिलाऊं तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन जो है आपको इसके अंदर बढ़िया मिल जाए। तो ये देखिए 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको सबसे पहले अच्छे से करना है। उसके बाद में आप जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उनकी तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी हमारे पास, जैसे जो आपके फिगर्स वगैरह के पैटर्न वगैरह के क्वेश्चन है वो भी आते हैं, तो आप उनको भी अच्छे से देख सकते हो। बट पहले ये जो टॉपिक अभी अपन ने देखे हैं इनको आप अच्छे से देखो। 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जो आपके हाई यील्डिंग टॉपिक है, जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये आप सबसे पहले करोगे।
मैथ्स के अंदर क्या करना है, मैथ्स की हम लोग बात करें तो मैथ्स के अंदर देखो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है डीआई। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, 5-6 क्वेश्चन इसके बन जाएंगे आराम से। 5 क्वेश्चन तो मान के चलो। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन समझते हो ना, बार ग्राफ, बार चार्ट आ गया आपका, लाइन चार्ट आ गया आपका, टेबल जैसे बनी हुई है, अलग अलग तरीके से चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट आ सकते हैं आपके। चार्ट अगर नहीं आएगा तो एक सिंपल टेबल बनी हुई आ जाएगी। दूसरा जो आपके लिए इजी पड़ेगा वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन अगर मैं कहूं, सिंप्लीफिकेशन आप कह सकते हो, या नंबर सिस्टम अपन कह सकते हैं, है ना, या नंबर सिस्टम अपन कह सकते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है वो भी काफी इजी टॉपिक है, मैथ्स के अंदर काफी आसान पड़ता है, जिसके लिए ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन आप मान के चलिए इसमें से आ जाएंगे, ठीक है, आराम से आ जाएंगे। तो कम से कम 25-30 नंबर का जुगाड़ यहां से हो जाएगा और कुछ यहां से हो जाएगा, तो आराम से 60-70 तक मतलब आप आराम से पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। इसके बाद में देखो जो सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं, एक होता है आपका परसेंटेज। आपने देखा होगा अर्थमेटिक में परसेंटेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस आप प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, क्योंकि ये भी परसेंटेज का ही खेल है। 3-4 क्वेश्चन यहां से मान के चलो आप, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के जो है 3-4 क्वेश्चन। अब एसआईसीआई भी तो परसेंटेज का ही थोड़ा रूप हो गया है, ठीक है। तो आप इसके बाद में एसआईसीआई कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2-3 क्वेश्चन यहां से मान लो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े से मैं कह सकता हूं कम इसमें आते। तो इन 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 टॉपिक को जो है ना पहले फोकस करो आप, इनके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान दो, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया हो जाए। फिर एक अनुपात समानुपात का आपने देखा होगा, अनुपात वाले क्वेश्चन भी काफी इजी होते हैं करने वाले, वो ले लीजिए आप। रेशो प्रोपोर्शनल, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शनल, तो ये भी 2-3 क्वेश्चन आप इसके लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आसान टॉपिक की बात कर रहा हूं, ये वो टॉपिक है जिनमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ज्यादा बेटर वे के अंदर कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई टफ लगे, अगर आपको इसमें कोई टफ लगे तो आप उसको बाद में कर लो। और एक आपको ध्यान रखना है, जो आपके आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टाइम एंड डिस्टेंस वाले, टाइम एंड डिस्टेंस वाले, टाइम एंड डिस्टेंस वाले, टाइम एंड वर्क वाले, याद होगा आपको। टाइम डिस्टेंस चाल धारा वाले, नाव धारा वाले भी इसी के अंदर ले लो। 3-4 क्वेश्चन तो इसके भी बन जाएंगे, ये एक टॉपिक कर लोगे तो। देखो 6 टॉपिक यहां बताए मैंने आपको, 6 टॉपिक यहां बताए हैं। अगर इन 6 टॉपिक को अगर आप कर लोगे ना, तो आप बहुत बढ़िया तैयारी कर लोगे बेटा। देखो 6 टॉपिक बताए मैंने, कोई ज्यादा नहीं बताए आपको, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक, और देखो विक्रम सर जो है वो आपको राजस्थान जीके के बारे में आपको बता सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। तो वैसे मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, ठीक है, अभी मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो बेटा राजस्थान का जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी है, इस पे फोकस करो। राजस्थान के ज्योग्राफी से आप मान के चलो, जैसे आपकी मृदा हो गई है, आपकी जो बहुत सारी चीजें आती है ज्योग्राफी में, कौन कौन से जिले हैं, वहां की जमीन के बारे में, क्लाइमेट वगैरह के बारे में, इसमें आराम से आपको जो है ना 10+ क्वेश्चन तो आराम से आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, 10+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर आता है ना बेटा, वो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन होता है, ठीक है। इनके आप ना एक काम करो, पीवाईक्यू की बुक खरीद लो कोई भी, और उसमें जितने भी एमसीक्यू हैं आपको आर्ट एंड कल्चर के, ज्योग्राफी को मिले। ज्योग्राफी में ध्यान रखना, जिले वगैरह जैसे चेंज वगैरह किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ज्योग्राफी अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और आर्ट एंड कल्चर है ना, ये भी आप मान के चलो 10-12 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो आर्ट एंड कल्चर, ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं राजस्थान जीके में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कई लोग हिस्ट्री में पढ़े रहते हैं, मान लिया हिस्ट्री है, पर हिस्ट्री जो है ना बेटा वो उसमें कम आते हैं। हिस्ट्री के अंदर जो है ना बेटा, जैसे मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन मेरे ख्याल में हिस्ट्री में बनते होंगे, मैंने प्रीवियस ईयर का थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया था, तो मैं उसके जीके में मैं इतना श्योर नहीं हूं, मैं फिर से बता दूं। बट आप ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये 2 टॉपिक तो आप किसी से पूछ लेना, इनमें
ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री में से भी आते हैं, आप हिस्ट्री भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, अगर कोई आपके विक्रम सर जो है वो आपको और बेहतर तरीके से राजस्थान जी के, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी देखो, डेली लाइफ की जो साइंस वगैरह आती है, पीसीएम वगैरह आती है, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको पीसीएम के भी मिल जाएंगे, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के आपको मिल जाएंगे, तो कुल मिला के 10 से क्वेश्चन वहां से भी आपको मिल जाएंगे। तो मोटा मोटा मैंने टॉपिक बताया, क्योंकि अब आप कहोगे इतना ही थोड़ी है जीके, जीके बहुत सारा है, बहुत सारा है। तो आप इसको इसको ना, जैसे मान लीजिए 15-15 क्वेश्चन भी अगर मैं कह दूं, है ना, तो ये कोई गलत नहीं होगा। अब तो 15 तक क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से, इतने बढ़िया टॉपिक है ये। तो आज का मेन मोटिव मेरा ये था कि आपको इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं तीनों के अंदर, उनके बारे में बताना कि भाई रीजनिंग में पहले क्या पढ़ें, क्योंकि इतना तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना कि हम मिनिमम 40% क्वालिफाई कर पाए। हालांकि मैं कहूंगा कि अगर आप ये टॉपिक कर लेते हो तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे बेटा। पेपर 1 के अंदर अगर आप इन चीजों को अगर आप कवर अप कर लोगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब आप ये टॉपिक कर लोगे, जब आप ये टॉपिक कर लोगे तो मैथ्स के बाकी रिमेनिंग टॉपिक में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं आप सबके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ये सारी चीजें देखो बेटा, इनको इसी सीक्वेंस में इन्हीं टॉपिक को पहले कर लो, कोई बात नहीं, बाकी टॉपिक बाद में कर लेना। एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी मेरे को, अच्छा, ब्लड रिलेशन के साथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी ले लीजिए आप, ये भी बढ़िया टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप चाहें तो, इजी पड़ता है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो क्यूआर कोड है बेटा, ये हमारे जो चैनल का एक क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके जो है, अगर आप कंप्यूटर निदेशक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसको आप स्कैन करिए और जो भी आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में सारी की सारी डिटेल्स वगैरह भर दीजिए, ताकि आपको जो है हम लोग असिस्ट कर सकें, और बेटर वे के अंदर प्लान कैसे करना है, ये सब चीजें आपको यहां से पता लग सकती है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।